इब्राहिम के दो पुत्र हुए, एक स्वतंत्र स्त्री से, एक दासी से। दोनों का फोटो रखा हूँ जो मुझे गूगल में मिला आपको समझाने के लिए। तो इस तरफ है सारा और उसकी गोद में है इसहाक, उस तरफ है हजीरा और उसके ठीक बगल में खड़ा है इश्माइल। यहाँ तक ठीक है? और जो यहाँ पे देख रहे हैं सुमन, देख लो है ना, जैसा तैसा करके। ओके ना, वापस पढ़ दे रहा हूँ कि इब्राहिम के दो पुत्र हुए, एक स्वतंत्र स्त्री से और दूसरा क्या है, दासी से। तो आइए पता लगाते कि इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसका दृष्टांत क्या है। ये पौलुस खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं। स्वतंत्र स्त्री के संतान का अर्थ है विश्वास द्वारा धर्मी। क्योंकि अब्राहम को क्या कहा था? अच्छा, आप लोग जब बाइबल पढ़ते थे, ऑफकोर्स मैं भी पढ़ता था, तो मेरे मन में भी प्रश्न उठता था, बट अभी तो सॉल्व हो गया। प्रश्न ये उठता था कि प्रभु, एक तो बेचारे को आपने 75 की उम्र में बुलाया, किसको? अब्राहम को। 25 साल तक वेट क्यों करा रहे थे बच्चा देने के लिए? और औरत जिसका नाम है सारा, बुढ़ी होकर कहती है अब तो इम्पॉसिबल, कि बच्चा नहीं हो सकता। इसलिए उसने कहा हजीरा को ले ले, उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको वंश पाल के बनाकर पालेंगे। कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? क्या यार, ये क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आप? लेकिन क्या महान डायरेक्टर है वो, एक एक चीज को बारीकी से लिखता है। कहता है कि बेटा अभी नहीं समझेगा, लेकिन जब पौलुस लेटर लिखेगा ना तब समझेगा। तो पौलुस, माफ करें, इन दोनों की बात को समझने के लिए हमको 4000 साल वेट करना पड़ा। बताइए ये औरत ऐसे क्यों है, इसको बच्चे क्यों नहीं हो रहे? सबको बच्चे पैदा हो रहे, एक का नाम अब्राम है, फिर उसी को कहता है इब्राहिम है, एक सारे है, फिर उसी को कहता है तेरा नाम सारा है। क्या चल रहा है साहब? फिर परमेश्वर बोलता है सब्र करो, एक दिन आएगा, दूध का दूध। इसलिए आपको भी कहता हूँ, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है ना, तो सब्र करो, हो जाएगा, टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। तो वापस कहते हैं स्वतंत्र स्त्री का संतान का अर्थ है विश्वास से धर्मी ठहरना। कौन? इसहाक, वादा का बच्चा, प्रतिज्ञा का संतान। अब इसको पढ़ो और साथ ही साथ इसको भी देख लो जो ये बंदी है। अब आपको ये पिक्चर सपोर्ट करेगा कुछ चीज़ों को समझाने के लिए, क्योंकि दासी की संतान मतलब कर्मों द्वारा धर्मी। आपको सेक्रीफाइस करना होगा, आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा। और आपको शायद नहीं अंदाजा है, आज भी यही चल रहा है इन लोग के बीच में, आज भी यही चल रहा है इनके बीच में। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? अब आप सोच के देखिए कितने बड़े गलत रास्ते पे अभी भी चल रहे हैं, जबकि रास्ता ठीक हो चुका है। तो ये जो औरत है, इसका एक पार्ट रखना था बट मैंने सोचा ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे ये अब्राहम से अलग हुई, इसके लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही आया। कोई बता सकता है? मैं उसको चाय पिलाऊंगा उसी के पैसे से। इसके लाइफ में ये जैसे ही बाहर भागी, इसको सबसे पहला प्रॉब्लम आया। क्या है वो प्रॉब्लम? अपने बच्चे को मरता हुआ देख रही थी। अब इशारा दे दिया, बताओ क्या है वो? किसने कहा पानी? सही जवाब, पियो चाय अपने पैसे से। यू अंडरस्टैंड? इसकी लाइफ में सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? पानी। यीशु क्या कहता है? जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन की नदियां बह निकलेगी। वाह! इसको पानी का तकलीफ इसलिए ना, जिस मकसद के लिए। फिर प्रश्न उठता है, प्रभु इसका क्या कसूर है? तो रोमियो 9 क्या कहता है? मेरी मर्जी, मैं कुछ बर्तन ऐसे बनाता हूं आदर के, कुछ ऐसे बर्तन बनाता हूं निरादर के, कुछ बर्तन बनाता हूं जिसमें अपनी पावर दिखाऊं, कुछ बर्तन ऐसे बनाता हूं जिसका मैं रिस्पेक्ट करूं और अपने पास रखूं। ये उसका खेल है साहब। क्या बात है, ये उसका खेल है। अभी तक ठीक है? इसलिए वापस कहता हूँ, जितना उसके साथ ठीक रहोगे वो आपके साथ ठीक रहेगा। अगर उसके साथ टेढ़ा करोगे तो फिर हो गया काम, आपको कोई सीधा नहीं कर पाएगा। यहाँ तक ठीक है? वाह! तो दासी की संतान मतलब कर्मों द्वारा धर्मी। ये सब का है। आइए जल्दी से पढ़ के खत्म करते हैं। वचन है कि तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझसे कहो। पौलुस कहता है चलो मुझसे बात करो। क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? क्योंकि पढ़ते नहीं लिखा है। क्या लिखा है? सुनते, क्योंकि इनको जाकर सुनना होता था, नॉट पढ़ना होता था। तो कहता है क्या तुम व्यवस्था में नहीं सुनते? ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए। याद आ गया,
याद आ गया? इसके दो पुत्र थे, एक दासी से, आगे बोल दो, एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। ओ हजीरा को बच्चा हुआ शारीरिक, सारा को बच्चा हुआ प्रतिज्ञा। सी द डिफरेंस, दूध का दूध पानी का पानी। उन बातों में दृष्टांत है, पौलुस कहते हैं इसमें सीख है, दृष्टांत है। आइए पढ़ते हैं। ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, 2 कवनेंट्स, 2 वाचाएं। आइए सुनते हैं सब लोग, ठीक? ओके, एक तो सीने पहाड़ की 10 आज्ञा, सीने पहाड़ मतलब 10 कमांडमेंट, व्यवस्था, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वो हजीरा है, सेकंड वाइफ। वो दास ही उत्पन्न होते हैं और वो है हजीरा। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है एक ग्रुप को बताने के लिए कि अभी भी दासी है वो लोग। यू अंडरस्टैंड? दास से ही उत्पन्न होते हैं और वो हजीरा है, और हजीरा मानो अरब का सीने पहाड़। याद आ गया? क्योंकि माउंट साइन से 10 कमांडमेंट्स आया था। माउंट साइन से व्यवस्था कैसी होनी चाहिए वो बताया था, टैबरनेकल कैसा होगा वो बताया था। ध्यान से सुनना, हजीरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम यानी कि वर्तमान, उस वक्त में जो यरूशलेम था वो यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। उस वक्त में इज़राइल यरूशलेम में थी, लेकिन किस में थी? गुलामी में। अब इसको पढ़ो, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। ओ माता का ब्रैकेट देख लो सारा, लेकिन माता यरूशलेम वाले ने बोला कि ऊपर एक माँ रहती है, जबकि कॉन्टेक्स्ट में है सारा। रेवलेशन 21 का 22 क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का दास यूहन्ना कहता है कि ऊपर से उसने यरूशलेम को उतरते देखा, नगर को जो दुल्हन के समान है, और जिसने खुद को तैयार किया है, और वो है कलीसिया। आप और मैं, क्या बात है, ताली बजनी चाहिए थी यहाँ पे। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। कॉन्टेक्स्ट में मतलब वो सारा है। बात हो रही थी हजीरा की, ये देख लो, बात हो रही थी हजीरा की, तो नीचे आएगा कौन? सारा। लेकिन ये पागल वालों ने एक नया डॉक्ट्रिन शुरू कर दिया, माता यरूशलेम, माता यरूशलेम। माय गुडनेस, इसको कहते हैं शैतान कितना चालाक है। क्योंकि लिखा है कि वे बांझ, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ। बांझ कौन थी? कितने साल? 25 साल। तू जो नहीं जनती आनंद कर, जिसको पीढ़ाई नहीं उठती गला खोल खोल कर जय जयकार कर। कितना साल के बाद? 25 साल के बाद। अब इसको सुनो, क्योंकि त्यागी हुई की संतान इसहाक सुहागिन की संतान इश्माइल से भी अधिक है। जिसको त्यागा था, त्यागी हुई संतान सुहागिन की संतान से उत्तम है या अधिक है, क्योंकि उसको लगा कि अरे मैं तो शादी हो गया, मेरा बेटा उत्तराधिकारी है। लेकिन उसको नहीं पता था कि परमेश्वर कहता है जो आगे हैं वो पीछे होंगे। आगे का बोल दो, जो पीछे हैं वो आगे का होंगे। खत्म करने की समाप्ति पे आ गया। इसको सुनो, हे भाइयों, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान है। किसकी नाई? इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान है। जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे अब भी होता है। तो व्यवस्था वालों ने क्या किया था? यीशु को किसने मारा? इश्माइल वालों ने। यीशु को किसने मारा? यहूदियों ने। यही तो पौलुस कहते हैं ना, अगर जानते तो क्रूस पे ना चढ़ाते। आज भी क्या हो रहा है? पौलुस को किसने मारा? वो छोड़ो, स्टीफन को किसने मारा? यहूदियों ने। तब जाकर एक सनकी आदमी आया था, बाहर से जा रहा हूं, मतलब बाइबल के बाहर से बात कर रहा हूं। एक सनकी आया था, उसका नाम था हिटलर। और आपको पता है हिटलर ने क्या किया? सबसे ज्यादा लाखों की तादाद में उसने यहूदियों को मारा। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि उस सनकी को लगा, किसको? हिटलर को, कि मैं यीशु की हेल्प कर रहा हूं यहूदियों को मार के। बाप रे, ऐसे ऐसे लोग भी आए थे दुनिया में। वचन 30, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी उसके पुत्र को निकाल दे। दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। किसको निकाल दे? हजीरा और इश्माइल को निकाल दे। अब मुझे बताओ कि जब अनुग्रह आ गया है तो व्यवस्था को निकालना पड़ेगा ना। यही तो है मतलब कि दासी और इश्माइल को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। जबकि गलतियों की कलीसिया क्या कर रही है? हे इश्माइल वेलकम,
और साथ में इसहाक भी बैठा हुआ है। आप नहीं समझे? व्यवस्था भी लाओ और अनुग्रह भी लाओ, तब जाकर तो बोला हे निर्बुद्धि गलतियों। सब लोगों को कैसा लगा अभी तक? अब इसको पढ़ो। इसीलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। दोनों स्त्रियों हमेशा के लिए संतानों सहित अलग कर दिए गए थे। मतलब सारा को, उसके बेटे को, हसीरा को और उसके बेटे इस्माइल को, दोनों को अलग कर। तो लिखा है दोनों स्त्रियों हमेशा के लिए संतानों सहित अलग कर दिए गए थे। इसको कहते हैं कि इसलिए अनुग्रह को और व्यवस्था को अलग ही रखो। कैसा लगा?